सवाल जवाब के सेशन में पहला प्रश्न है, 56 कुमारी अष्टकुमारी भी क्या सची जैसी एक भवावतारी होती हैं? एक भवावतारी के लिए शची के लिए कहा है, लेकिन 56 कुमारी और अष्टकुमारियों के लिए नहीं कहा। लेकिन वो जहाँ भगवान की माता की सेवा के लिए आती हैं तो उसके माध्यम से वो सम्यक दर्शन जरूर प्राप्त कर लेती हैं। जहाँ पर देवियाँ जो होती हैं चारों निकाय की, वो सब जो है जन्म के साथ में, मिथ्यात्व के साथ में ही जन्म लेती हैं। लेकिन जहाँ भगवान की माता की सेवा का अवसर मिलता है तो इन सब के लिए अवश्य ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। जहाँ सची जो है अगले भव में ही मुक्ति को प्राप्त करती है, ये सब जो है सम्यक दर्शन प्राप्त करती हैं तो निकट भव्य अपन इनको कह सकते हैं। मन की मौन दृढ़ता के लिए हमें क्या करना चाहिए? मन की मौन दृढ़ता, मौन दृढ़ता, मन को मौन रखे, ऐसी दृढ़ता कैसे करें? मन की गुप्ति को प्राप्त करने का साधन है। वैसे मन की गुप्ति के लिए निर्विकल्प ध्यान तो जो है साधुओं के अलावा और श्रावकों के लिए संभव नहीं है। लेकिन मन को आप जहाँ यदि वो खराब विचारों में जाता है तो उसको रोकने के लिए एक दिन पहले भी प्रश्न आया था कि उसमें अपने जो षट कर्म हैं उन कार्यों में आप अपने आप को व्यस्त रखें, जिसके माध्यम से एक के बाद एक कार्यों में जो है आप यदि अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो मन जो है, क्योंकि मन का कार्य जो होता है यदि उसको आप सही दिशा नहीं देंगे तो वो जो है जहाँ जिन संस्कारों में पूर्व में पड़ा हुआ है उन्हीं में वो भ्रमण करता है। एक बार हमने सुनाया था कि एक व्यक्ति जो अपने सारे कार्य घोड़े पर बैठ कर के करता था और जब घोड़ा बीमार हो जाता था तो घोड़े को उसके घोड़े के हॉस्पिटल में लेकर के जाता था, जानवरों के हॉस्पिटल में। एक बार वो घोड़े के ऊपर बैठा बैठा ही बेहोश हो गया। तो जब घोड़े को ये मालूम था कि जब मैं बीमार पड़ा था तो ये मुझे हॉस्पिटल ले गए थे, तो वो अपने स्वामी को अब बीमार हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, तो वो जानवरों के हॉस्पिटल में ले गया, क्योंकि उसको वही रास्ता मालूम था। तो मन को यदि अपन कुछ निर्देशन नहीं देते तो फिर वो जहाँ जहाँ भटकता रहता है वहीं पर वो चला जाता है। इसलिए यदि आप मन को कुछ आलम्बन देंगे, कुछ साधन देंगे तो उससे ध्यान करने में भी जो है अपने लिए वहाँ पर जो है एकाग्रता रहेगी और अपने जो कार्य होते हैं, इसलिए जितना जो व्यस्त रहता है वो उतना प्रशस्त भावों से भरा रहता है। यदि खाली रहोगे तो फिर मन जो है कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, इसलिए उसको जो है कोई ना कोई आधार देना जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण है, जहाँ जो यानी संगी जो मनुष्य होते हैं, कुछ समूर्छन मनुष्य भी होते हैं जो अपनी कांख आदि में जो है जो प्रदेशों में उत्पन्न होते हैं, उनकी संख्या मिला करके इनकी संख्या जो है मनुष्यों की असंख्यात हो जाती है। लेकिन जो मनुष्यों की संख्या जो है पर्याप्त जो मनुष्य हैं उनकी संख्या 29 अंक प्रमाण होती है। तो यदि उसमें यदि यहाँ पर मनुष्यों की वृद्धि हो रही है तो कहीं पर जो है उसकी कमी भी हो रही है। तो इस प्रकार से जैसे कुल मिलाकर के, जैसे आप भारत की पूरी पॉपुलेशन है, यदि आप उसको फिक्स मान लो, कभी कभी कहीं पर जो है कुछ ऐसा जो है कार्य हो गया जहाँ पर आग लग गई, कोई कुछ हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, कोई बीमारी हो गई, बहुत सारे लोग मरण को प्राप्त हो गए, तो वो जो है दूसरी जगह पर जो है उनकी संख्या वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे ही जो है ढाई द्वीप में जितने भी जो मनुष्य लोग हैं वहाँ पर मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण होती है। कहीं पर कुछ वृद्धि दिखाई देती है तो कहीं पर कुछ उसमें कमी भी अवश्य होगी, लेकिन उसका जो 29 अंक प्रमाण का उल्लंघन नहीं होता। इसलिए मनुष्यों की वृद्धि से जो यदि अपन ऐसा माने कि केवल जो है पुण्य के कारण में उसकी वृद्धि हो रही है, वैसे तो जो है
पुण्य प्रकृति है मनुष्य, गति में भी और आयु में भी। लेकिन जहाँ मनुष्य बनने के बाद में जहाँ जो अपने कल्याण के मार्ग पर जो है आगे बढ़े, जबकि ये अपने यहाँ पंचम काल है, हुंडा सर्पणी है, आगे आगे धर्म का ह्रास ही होगा। तो उस दृष्टि से मनुष्य बनना केवल जो है मतलब उसके लिए कल्याण के लिए कारण नहीं हो जाता। कई लोग ऐसे भी मनुष्य हैं जो हिंसादि के कार्यों में लगे रहते हैं, तो उनकी वृद्धि होती है, तो उसके माध्यम से जो मनुष्य का जो सही फल अपन जो है देखें वो जो है नहीं उठा पाते। इस दृष्टि से अपना ये जो कहना कि जो मतलब मनुष्यों की वृद्धि हो रही है, इसलिए जो है पुण्य प्रकृति के माध्यम से वो जो है बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, ऐसा अपन नहीं कह सकते। बहुत बेसिक प्रश्न पूछा है आपने। अभी जो इन्हीं पर प्रवचन चल रहा है, कषाय जो होती है 4 प्रकार की होती है। अभी क्रोध के ऊपर जो है अपन ने क्षमा को धर्म के दिन बोला था, फिर इसके बाद में मान के जीतने के लिए मार्दव धर्म को बोला था। अब आज के दिन जो है माया को जीतने के लिए आर्जव धर्म था, और कल का जो दिन है वो उत्तम शौच का, शुचिता का, पवित्रता का दिन है, जो लोभ कसाई के अभाव में उत्पन्न होता है। तो ये 4 कषाएं होती हैं। पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया जाता है ऐसे प्रश्न। महाराज जी, आज ये देखा जा रहा है कि जो वर्तमान में जो युवा वर्ग है, सारी सुख सुविधाओं को भोगते हुए मतलब मिलने के बाद भी वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो क्या अध्यात्म से डिप्रेशन दूर किया जा सकता है? हाँ, जहाँ जो व्यक्ति इन भौतिक सुखों में जब वो लीन हो जाता है, तो उसके कारण में वो जो है और की जो है उस भौतिक सुखों की प्राप्त करने की इच्छा होती है। लेकिन भौतिक सुख जो है वो क्या है, वास्तव में वो सुखाभास हैं। तो उसमें क्या होता है, जब व्यक्ति जब पीड़ित होता है, तब उस समय में उसकी जब पीड़ा दूर हो जाती है, तो उस समय में उसको सुख की अनुभूति होती है। और जो इंद्रिय सुख होते हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं। जब आपको अच्छी तीव्र भूख लगी होगी, तब वो भोजन आपके लिए रुचिकर लगेगा, अच्छा लगेगा। वास्तव में और कुछ नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और उसके लिए 1 लाख रुपए का इंजेक्शन आ रहा है, तो वो यदि सोचे कि देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं 1 लाख का इंजेक्शन ले रहा हूँ, तो ये अपन इस पर हंस रहे हैं। इसी प्रकार से सारे इंद्रियों के जो सुख होते हैं, वो इंद्रियों में वहाँ पर उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए उनके लिए जो है वहाँ पर सामग्री दी जाती है। अब उसमें क्या होता है, व्यक्ति उसमें सुख मान लेता, लेकिन वास्तव में उसमें सुख है नहीं है। तो वो इन चीज़ों में जो है जहाँ और की चाह में लगा रहता है, और जहाँ जो दौड़ है उसकी कोई अंत होता नहीं है, इसलिए उसको वहाँ पर खालीपन महसूस होने लगता है। जब तक व्यक्ति धर्म से, अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, तब तक वो जो है इन चीज़ों में ही दौड़ लगाते लगाते, जैसे कि एक आता है कि हाउ मच लैंड डज ए मैन रिक्वायर। आप लोगों ने सुनी होगी एक कथा कि जिसमें व्यक्ति के लिए कहा कि एक दिन में तुम जितना दौड़ सकते हो उतनी ज़मीन तुम्हारे लिए मिल जाएगी। और वो दिन भर दौड़ता रहा, और जहाँ उसने जो है आखिरी तक जहाँ सोचा था पूरा राउंड बन जाएगा, वो राउंड नहीं बना पाया, उसके पहले ही वो ढेर हो गया। तो जहाँ इन जो है सुख सुविधाओं में जहाँ व्यक्ति जो है उसमें लग जाता है, तो लेकिन उसमें सेटिस्फेक्शन जो है कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका स्वभाव ही नहीं है। एक बार हमने एक और घटना सुनाई थी कि इसमें भौतिक सुखों में सुख कैसा है, उसके बारे में एक दिन हम सामायिक कर रहे थे, और सामायिक करते हुए जहाँ अंधेरा हो गया था, तो एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था, और एक कोई बड़े व्यक्ति ने उसके ऊपर जो है लेज़र लाइट, जो लाल रंग की लाइट होती है, कोई ऐसे रहते हैं जिससे लेज़र लाइट छोड़ते हैं, तो उसके माध्यम से उस बच्चे के लिए वहाँ पर जो है उन्होंने थोड़ा सा लाइट के माध्यम से अट्रैक्ट किया। बच्चा जो है लाइट पकड़ने के लिए दौड़ने लगा, और जब उसने दौड़ते दौड़ते उस लाइट को, जैसे कि उसको लगा कि मैंने इसको पकड़ लिया है, तो वो जो है वहाँ पर खुश होता है। अब वहाँ पर जब वो खुश हुआ, थोड़ी देर बाद में लाइट उसने फिर उसको हटा दिया, दूसरी जगह कर दिया। फिर बहुत देर तक जो है मेहनत करने के बाद में बच्चा बहुत परेशान हो गया उसको लाइट को पकड़ते पकड़ते, और जब उसके फिर हाथ में आई तो वो बहुत खुश हुआ। तो मतलब क्या था, जब वो जितना ज़्यादा परेशान हो जाता था और फिर उसको लगता था कि हमको ये चीज़ मिल गई है, तो वो उसमें उसको खुशी की जो है वहाँ पर अनुभूति होती थी। तो ये जो है इंद्रिय सुखों में इसी प्रकार की स्थिति रहती है। लेकिन ये जो है
इंद्रिय सुखों के माध्यम से कभी भी तृप्ति नहीं होती। जैसे अग्नि के लिए कितना भी ईंधन देते जाओ कभी तृप्त नहीं होता, तो उसके माध्यम से व्यक्ति इनमें लगा लगा जो है थोड़े ही समय में ऊब जाता है। जो डिप्रेशन की स्थिति भी उसके माध्यम से निर्मित हो जाती है। तो जब तक जो है अध्यात्म से, धर्म से व्यक्ति नहीं जुड़ेगा, तब तक जो है वास्तविक सुख जो है उसके बारे में ना जान करके और ऐसे जो है चक्कर में फंसा रहता है, जिसके माध्यम से बहुत सारे जो हैं जीव जो हैं उसी चक्रव्यूह में फंसते हुए संसार में ही भटकते रहते हैं। महाराज जी, ध्यान उत्तम सेन वाले की थोड़ा सा लगता है, तो आपने जो कल ध्यान कराया तो इतना मन लगा कि ओम को लेकर के तो किस प्रकार के किसमें ध्यान लगाते रहे, लेकिन हमारा मन भटका ही नहीं। पूजा में और माला में तो भटकते रहता है, और कल तो ऐसा लगा कि कोई कितनी निर्जरा हो गई होगी हमारी। हाँ, अपने अपनी अपनी रुचि की बात है। वहाँ पर कई लोगों को जो है उसमें ध्यान में जो है लगा कि बहुत ज़्यादा ऊंचा सब्जेक्ट हो गया हमारे हिसाब से, और आपका जो है स्वाध्याय आदि है तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा था। तो सबकी अपनी अपनी रुचि रहती है। महाराज जी, एक हमारे नगर के मंदिरों के भगवान होते हैं, एक जो तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ होती है वो वाले मंदिर होते हैं, एक अतिशय क्षेत्र होते हैं, कुछ तीर्थ क्षेत्र होते हैं जो महाराजा के द्वारा बनाए जाते हैं, और निर्वाण भूमियाँ होती है। तो इनमें से मतलब अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो किसको प्राथमिकता लेनी चाहिए, और किससे कितने कर्मों की निर्जरा होती है? हाँ, मतलब अपने लिए जो है तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने का जो है श्रावक के लिए विकल्प होता है। इसमें आपका एक और पहले का भी प्रश्न है कि आप कह रहे थे कि जो है तीर्थ यात्रा का विकल्प करना क्या आर्तरोध ध्यान है? नहीं, तीर्थ यात्राओं का विकल्प करना आर्तरोध ध्यान नहीं होता। श्रावक के लिए तो अपना समय निकाल करके तीर्थ यात्राओं पर जाना चाहिए। समय निकाल करके अपने ऐसे जो हैं पहले के समय के लोग ऐसे होते थे कि जहाँ वो उनका एक दिन का जो अपना टारगेट फिक्स कर लेते थे कि आज इतना कमाना है। यदि 2 घंटे में कमा लेते थे तो बाकी के 6 घंटे वो स्वाध्याय के लिए ले लेते थे। जहाँ सप्ताह भर में कमाना है, यदि 2 दिन में कमा लिया तो फिर वो जो है पास में जो छोटे छोटे तीर्थ हैं उनकी यात्रा पर चले जाते थे। 1 महीने का यदि उन्होंने 8 दिन में कमा लिया तो थोड़ा और दूर जहाँ सोनागिर आदि जैसे क्षेत्र पर चले जाते थे। और यदि साल भर का जो है टारगेट 4 महीने में पूर्ण हो गया तो शिखर जी यात्रा पर चले जाते थे। तो उनका जो है अपना जो है टारगेट भी, अपना जो कार्य है वो भी करना है धनाधिक अर्जन का, और साथ साथ में तीर्थ यात्रा के लिए भी जो है सतत उनके लिए प्रयास करते थे। तो तीर्थ यात्रा पर तो जो है जाने का कोई विकल्प वो अपने लिए आर्तरोध ध्यान नहीं है, ये तो धर्म ध्यान के लिए, अपने लिए विशुद्धि को और बढ़ाने के लिए। जैसे आप लोग जो हैं भोजन करते हो, रोज ही रोज एक प्रकार का भोजन करते करते फिर मन में आता है कि कभी कुछ विशिष्ट बनाएं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है कि रोज रोज जिन मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं उनको और किसी विशिष्ट क्षेत्र आदि पर जाकर के अपने भावों को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अब आपने पूछा है कि बहुत प्रकार के जो तीर्थ हैं उनमें जाकर के कहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्जरा होगी, तो उसमें तो स्वाभाविक रूप से इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। सिद्ध क्षेत्र को सबसे ज़्यादा जो है पवित्र माना गया है, क्योंकि जहाँ पर जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया है तो उनके माध्यम से वो क्षेत्र भी पवित्र हो जाता है। और वहाँ पर जो है आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा कि उनके द्वारा जो वर्गणाएँ वहाँ पर हैं उन क्षेत्रों पर जो भी जाता है उनके मन भी पवित्र हुए बिना नहीं रहते। सम्य शिखर के बारे में तो सब लोग जानते हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो ये बताया कि हमारे साथ में अजैन लोग भी गए और उन अजैन लोगों के लिए भी कि इस क्षेत्र पे न जाने कैसा जो है प्रभाव है कि यहाँ पर हमारे लिए भी इतनी लंबी यात्रा करने के बाद में कोई जो है परेशानी नहीं हुई। जहाँ पर जो है 2 किलोमीटर चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन उस क्षेत्र का प्रभाव उन लोगों के लिए जिनकी उसके प्रति कोई विशेष श्रद्धा नहीं है, उन लोगों के लिए भी उस क्षेत्र में जो है वहाँ पर एक अलग अनुभूति होती है। तो सबसे पहले सिद्ध क्षेत्र है। अतिशय क्षेत्र में जहाँ भगवान के 5 कल्याणक में से 4 कल्याणक हुए हैं, क्योंकि निर्वाण कल्याणक का तो सिद्ध क्षेत्र में जाता है, जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं उन क्षेत्रों की वंदना करने के लिए मूलाचार में साधुओं के लिए भी लिखा है कि उन क्षेत्रों की वंदना करना चाहिए। तो उन जहाँ पर भगवान की जन्मभूमियाँ आदि हैं उनके भी जो है दर्शन लोगों को आगे बढ़ कर के करना चाहिए। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व अपने इस संसार में समाज में हैं
कि जिन्होंने भगवान की जहाँ जहाँ जन्म कल्याणक की तिथि पर जा कर के और वहाँ पर उनकी आराधना उसी दिन की है, तो उसके माध्यम से उन्होंने बस केवल जो है आदिनाथ भगवान के जो निर्वाण कल्याणक का क्षेत्र है वहाँ पर, चूँकि सब लोगों का जाना संभव नहीं है क्योंकि वो अब जो है दूसरे देश के अंडर में है, तो उसको छोड़ करके उन्होंने सब क्षेत्रों पर जा कर के और उसी तिथि पर जा कर के जहाँ निर्वाण लाडू भी उसी समय चढ़ाया और जहाँ पर जन्मभूमियाँ हैं वहाँ पर जा कर के उनकी पूजा की। तो लोग जो हैं इस प्रकार की रुचि रख कर के जब भगवान की आराधना करते हैं, कई बार जो है ये प्रसंग जो है जब भी आता है तो उनकी जो है वहाँ पर अपन वर्णन करने लगते हैं, तो उनका जो है पुण्य उसमें विशेष रूप से उन्होंने अर्जन किया है कि उनका मुख भी, उनका नाम भी जो है कई बार, नाम तो नहीं मालूम लेकिन जो है उनकी रुचि देख करके कि उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। तो अपने लिए इन क्षेत्रों पर, और जहाँ पर आपने बोला कि जहाँ कोई विशिष्ट अतिशय होता है तो उस अतिशय के कारण में भी बहुत सारे लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। जैसे श्री महावीर जी हैं, उनके अतिशय के बारे में वहाँ पर केवल जो मतलब जैन लोग ही नहीं, वहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग भी जो हैं उनके अतिशय से बड़े प्रभावित हैं। एक हमने सुनाया था पहले कि वहाँ पर जब जयपुर से जो पदयात्रा करते हैं महावीर जी की, उसमें जब वो लोग महावीर जी पहुँचे तो महावीर जी पहुँचने पर उन्होंने वहाँ पर एक कुंवर पटेल नाम का एक किसान जो अपने खेत में था, तो उससे कहा भाई हमको प्यास लग रही है, पानी पीना है। तो उसने कहा आओ, केवल पानी नहीं साथ में उसने गुड़ भी खिलाया और उसके बाद पानी पिलाया। फिर उन लोगों ने पूछा कि आपके यहाँ क्या क्या होता है, तो उसने क्या कि हमारे यहाँ क्या नहीं होता ये पूछो, हमारे यहाँ सब प्रकार की जो है खेती होती है। और कहने लगे पानी की कमी, कहने लगे कि पानी की कमी जहाँ महावीर जी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में पानी की कभी नहीं रहती। जहाँ नदी का जो है, नदी जहाँ विभाजन करने वाली होती है, नदी के पास में ही दूसरा क्षेत्र लगता है, वहाँ पर अक्सर जो है सूखा पड़ जाता है, लेकिन महावीर जी के क्षेत्र में कभी सूखा नहीं पड़ता। और उन्होंने बताया कि कभी कभी जहाँ बरसात थोड़ी विलंब से आती है तो लोगों को बेचैनी हो जाती है। उस समय में वैसे तो हमारी उम्र 60 साल की हो चुकी है, 2-3 बार ही ऐसा हुआ है कि इतने विलंब से जो है पानी आया कि बेचैन हो गए। और उस समय में हमारे यहाँ की जो माता बहनें हैं महावीर जी भगवान के पास जाते हैं, और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, उस किसान ने जो कुंवर पटेल है उसने बताया कि जब भी वो वहाँ जाते हैं तो अपने घर में जो सूखे नहीं लौटते, यानी वहाँ गए हैं तो रास्ते में ही पानी उनको भिगा देता है। तो ऐसा जो है अतिशय क्षेत्र रहते हैं उनकी, जहाँ पर प्रसिद्धि होती है उन क्षेत्रों पर भी अपन जाते हैं तो वहाँ पर भी अपनी विशुद्धि के लिए भी वो कारण हो सकते हैं। और जो जहाँ पर जो मुनिराजों के उपदेशों से भी जो क्षेत्र बन रहे हैं उनकी भी जो है उसमें जहाँ पर विशेष साधना आदि के माध्यम से वो क्षेत्र भी जो है अपने लिए साधना के लिए अपन उनका जो है प्रयोग करें, तो उसके माध्यम से भी अपन जो है साधना के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न है, अपने ध्यान और योगा का अपने जीवन में क्या महत्व है? ध्यान और योग का जहाँ अपने लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए अपना, और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। दोनों के लिए अपने लिए, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो अभी बतला रहे थे डिप्रेशन आदि चीज़ें हो जाती हैं, मन में जो है कई प्रकार के भय उत्पन्न हो जाते हैं, यदि अपन ध्यान करते हैं तो उसके माध्यम से अपना मन जो है प्रशस्त रहता है। इसलिए ध्यान तो प्रतिदिन अपने लिए अवश्य करना चाहिए। जहाँ जैनों के लिए अलग से कुछ ध्यान के लिए बताने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ आपके जो आराध्य हैं भगवान की मुद्रा है वो ध्यानस्थ योगी की मुद्रा है, और उसके बाद में भी अपन उनके दर्शन करके पूर्णता लाभ नहीं ले पाते। अपन प्रतिदिन उनके सामने बैठ करके यदि ध्यान करें और उनकी मुद्रा जैसी बना करके, जहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए भक्त आता है, आचार्य श्री के मुख से सुना था कि वो कहते कि भक्त आता है और भक्त कहता है कि आप कौन हैं, तो जहाँ गुंबद होती है वहाँ पर आवाज़ गूंजती है और वहाँ से भी आवाज़ आती है कि आप कौन हैं, और भक्त वहाँ पर कहता है कि आप भगवान हो, तो वहाँ से भी आवाज़ आती है कि आप भगवान हो। तो भगवान की मुद्रा जो है बतला रही है कि सबके अंदर वो भगवान आत्मा विद्यमान है, बस केवल जैसे वो जो है नासा दृष्टि करके अपने अंदर जो है झांक रहे हैं, अपने लिए भी अंदर झांकने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं।
और संसार में जितने भी जो देवता कहलाते हैं वो सब बाहर देख रहे हैं, और इसलिए अपन जो है अनादिकाल से बाहर देखते रहे, अपन ने कभी भी अपने अंदर झांक करके नहीं देखा। तो ये जो है ध्यान जो है अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और जहाँ योग की आपने बात कही है तो शारीरिक स्वास्थ्य भी जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसके माध्यम से आप सारे कार्य अच्छे से संपादित कर सकेंगे। आचार्य कुंद स्वामी ने भी भगवान की भक्ति करते हुए उसमें कहा आरोग्यणाल नालम आरोग्यणाल नाहम, यानी हमें आरोग्य का और ज्ञान का लाभ हो, ऐसी उन्होंने प्रार्थना की। तो आरोग्य का जब उन्होंने प्रार्थना की है तो ऐसा लगा कि यार इसमें तो मांग हो गई, लेकिन आरोग्य का जो है कार्य जिसमें स्वस्थ रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि स्वस्थ रहेंगे तो उसके माध्यम से जहाँ और कहीं उसका प्रयोग करेंगे, वो ज्ञान के क्षेत्र में अपनी साधना के क्षेत्र में अच्छे से हम उसका प्रयोग कर सकेंगे। इसलिए उसकी कामना जो है आचार्य कुंद स्वामी ने भी भगवान से की है। तो अपने लिए भी जो है अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए दोनों चीज़ों को जो है आलम्बन लेकर के और अपने जो है स्वस्थ बनाने के लिए, जहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए हैं उन्होंने जो रचनाएं की हैं उसमें जो ज्ञानार्णव ग्रंथ के रचयिता हैं आचार्य शिवचंद्राचार्य महाराज, उन्होंने एक जिसमें उनकी जो है प्रशंसा में एक श्लोक लिखा, अपा कुर्वन्ति यद वाचा, यानी जिनके वचन जो हैं काय के, वचन के और मन के सबके रोगों को दूर करते हैं, ऐसे जो देवनंदी महाराज प्रशंसनीय हैं। तो उसमें उनके मन के विकारों को दूर करने के लिए उनके जो हैं आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, इष्टोपदेश समाधि तंत्र। वचन के जो अपने दोष होते हैं उनको दूर करने के लिए उनकी व्याकरण है, जैनेन्द्र व्याकरण, बड़े व्याकरणाचार्य में उनका नाम है। और जहाँ शरीर के रोगों के दूर करने के लिए उन्होंने एक वैदिकी ग्रंथ भी लिखा है। तो इसके माध्यम से उनके जो वचन हैं वो सबके रोगों को दूर करने वाले हैं। तो इसलिए जहाँ जो वचन संबंधी जो विकार होते हैं, यानी अपने लिए जो सब व्याकरण का ज्ञान नहीं होता, उसका भी जो है अपने लिए प्रयास करके उनको भी जो है दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ पर संस्कृत का उच्चारण के बारे में जो हमने पहले बताया था, पाठ आदि करते समय में अपन लोग बहुत सारी त्रुटियाँ करते हैं। जब तक अपने को उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक अपन उनके विकारों से भी बच नहीं सकते हैं। तो अपने लिए केवल जो है मन और काय के नहीं, वचन के भी विकारों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। योगा का समय भी सुबह का, मंदिर का समय भी सुबह का, कैसे मैनेज करें? हाँ, वैसे जो है ना, जहाँ महिला वर्ग जो अपने घर में पूरे कार्य करते हैं उनके लिए अलग से योगा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अपने घर के यदि कार्य जो संपादित करते हैं तो उनमें उनकी अच्छी जो है परफेक्ट जो है एक्सरसाइज हो जाती है। तो उसके लिए जो है आप लोगों के लिए चिंता नहीं करना, लेकिन घर के सारे कार्य भी जो है अच्छे से स्वयं संपादित करें। जहाँ अपन बहुत सारे जो है दूसरों पर आधारित हो जाते हैं तो उसके माध्यम से फिर नहीं हो पाता। महाराज जी, पूजन के लिए द्रव्य घर से ही लेके जाना चाहिए या मंदिर में जो बनी बनाई सामग्री है, कौन सी ज़्यादा श्रेष्ठ है? हाँ, देखो यहाँ पर मंदिर में जो बनी बनाई सामग्री करते हैं, यदि आपने ही मंदिर के लिए कुछ डोनेट किया है, उसके माध्यम से सामग्री निर्मित की है, तो उसको लेने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन जहाँ आपने मंदिर में कुछ डोनेट नहीं किया है, उस सामग्री से लेकर के यदि आप पूजा करते हैं तो वो जो है पूजा एक प्रकार से आप अपनी स्वयं की द्रव्य से नहीं कर रहे हैं। तो उसके माध्यम से क्या होगा कि उसके माध्यम से जिसकी द्रव्य है उसको लाभ मिलेगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। अभी जैसे प्रसंग में देखा जाए कि यहाँ के लोगों ने सबने मिलकर के ये संतशाला बनाई है, और लेकिन यहाँ के लोग जो है उसका भोग नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब है कि उसमें जो है इन्होंने जो द्रव्य लगाया है वो ऐसे पुण्य से अर्जन किया है कि उन्होंने उस कार्य को तो संपादित किया है, लेकिन उसके माध्यम से उन्होंने जो है अपने द्रव्य का प्रयोग ना करके केवल काय और वचन से उसमें किया, लेकिन अपने द्रव्य का उसमें प्रयोग नहीं किया है। दूसरा महाराज जी, हम जो अभी विधान की जो पूजन कर रहे हैं ना, तो वो जाप हमको जयमाला के पहले करना चाहिए या जयमाला के बाद में करना चाहिए? हाँ, जहाँ पुस्तक में लिखा रहता है ना, कहाँ पर लिखा रहता है उसी समय में अपने लिए करना चाहिए। जहाँ पर देखो आप विधान में, जहाँ उसमें किस जगह पर लिखी है जयमाला जाप करने के लिए, वो तो जयमाला के बाद में। हाँ, जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर अपने को निर्देशन के अनुसार ही चलना चाहिए। कई बार अपन लोग जो है अपने
बुद्धि से जो है उसमें परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा जो है अच्छा नहीं है। जैसे जहाँ पर जिसकी रचनाएं हैं उनमें कई लोग जहाँ पर उसके कवि का नाम की जगह वहाँ पर सेवक विनती करता है, ऐसे करके कुछ परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन ये परिवर्तन ठीक नहीं है। जिस लेखक की अपन रचना पढ़ रहे हैं उसको जो है नाम कर लेकर के ही अपने को पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से जहाँ जैसा निर्देशन दिया है वैसा ही निर्देशन से अपने को करना चाहिए। कई बार अपन लोग जो है अपनी ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करके जहाँ आचार्यों की रचना है उनमें भी हेरफेर कर देते हैं। जैसे जो 24 भगवान के जहाँ पर स्वस्ति पाठ रहते हैं उसमें जो है शांति ही लिखा हुआ, लेकिन अब उसमें स्वस्ति श्री शांतिनाथ है, अपनी तरफ से जो है उसमें परिवर्तन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने लिए आचार्यों की जो है वाणी के प्रति श्रद्धा रखते हुए उन्होंने जैसा जो है निरूपण किया है अपने को वैसा ही करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें अपनी जो है श्रद्धा और जो है मजबूत होती है। कोई बच्चा उपवास कर रहा है, वो सिर्फ कलश ही कर पा रहा है क्योंकि उसका स्कूल का टाइम हो जाता है, पूजा नहीं कर पा रहा है, तो उसके उपवास आगे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? हाँ, ये तो ऐसी परिस्थिति है कि उसमें उसके लिए मतलब समय नहीं है, तो वो जो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर भी यदि उपवास आदि करने की उसकी भावना है तो उसमें कोई बाधा नहीं है। वैसे तो जो है जहाँ यदि कोई पूरी तरह से निवृत्त होकर के करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जहाँ पढ़ाई आदि भी ना छूटे तो उसके माध्यम से यदि वो कर रहा है। वैसे जहाँ यदि हो सके संभव तो जो है संध्या काल जो होती है शाम की उसके पहले ला करके उसके लिए जहाँ यदि थोड़ा बहुत बन सके तो उसके लिए अर्घ वगैरह जो है चढ़ाने के लिए उसके लिए कुछ अपनी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। उसकी जो है पूजा में उसका जो है कि भाई अपने उपवास भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में पूजा का भी लाभ ले सकते हैं। भगवान का जो कई बार अभिषेक जब होता है बोलियाँ लगती है तो उसमें जो प्रथम बोली आती है वो तो कलश करता है, बाकी की जो बोलियाँ नीचे रह जाती हैं तो उनके लिए क्या वो निर्माल्य है? हाँ, एक प्रश्न जो आपने किया है, अब जैसी व्यवस्था हो वैसा जो है कार्य होता है। अब यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि भाई जो सबसे ज़्यादा बोली लेगा वो अकेला देगा, बाकी सब लोग कुछ नहीं करेंगे। तो ये आपके यहाँ पर इस प्रकार का सिस्टम बन गया है। कई जगह ऐसा भी सिस्टम है कि जो जितना बोलेगा उतना देगा, तो वो एक अलग सिस्टम है। मतलब ऐसा मत सोचो कि आपके वो ही ठीक है, आपके यहाँ जैसा चल रहा है वो आपने सिस्टम बना रखा है, तो उसके माध्यम से कई लोग ऐसा है कि हमने बोल दिया है तो हमने जितना बोल दिया उतना हम देंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है सब लोगों के लिए अपन ऐसा रूल बनाएं। नहीं, धर्म के पक्ष में वाली बात नहीं, ये व्यवस्था है, जहाँ बोली की व्यवस्था है इस प्रकार से होती है, तो इसमें जो है कोई बाधा नहीं है। लेकिन जहाँ हमने बताया कि जहाँ पर एक जगह पर ऐसा होता है बहुत कम से चालू होती है, 5 रुपये से बोली चालू होती है, फिर 5 रुपये, 7 रुपये, 9 रुपये ऐसे बोलते बोलते जितने लोग हैं सब जो है बोलते हैं, और उसमें ही जो है हजारों लाखों में वो बोली पहुँच जाती इकट्ठे होकर के, और उसके बाद में सारे लोग हाथ लगाते हैं। तो इस प्रकार से कार्य को संपादित करते हैं, तो सबका योगदान हो जाता है। तो वहाँ पर वो उस प्रकार से कर रहे हैं, आपके यहाँ जैसी व्यवस्था है आप वैसा करते हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। यानी इसमें एक प्रकार से आपके लिए कंपल्सन नहीं है कि जरूरी आपको देना ही चाहिए। यदि आप दे देते हैं, कोई लोग जिन्हें बोला भाई हमने इतना बोला उतना हम देंगे, तो ये आपका जो है बड़प्पन कहलाता है। एक घटना बहुत पहले शिखर जी में घटित हुई थी, जहाँ पर जो कलशारोहण होना था उस समय में साहू जी के सामने एक कलकत्ता के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने जो है 1,10,000 तक की बोली लगाई थी और 1,11,000 में साहू जी के लिए छूट गई थी। तो उन्होंने 1,10,000 का चेक जिन्होंने जो बोला था सेकंड नंबर पे थे उन्होंने दिया। तो उस समय में साहू जी ने कहा था कि इन्होंने जो है नई दान की जो है हम लोगों को परिभाषा सिखलाई कि जिसने जितना बोला है उसको उतना देना चाहिए। फिर उनका सम्मान करने लगे तो उन्होंने कहा यदि हम सम्मान करवा लेंगे तो फिर हमारी जो हमने सम्मान ले लिया तो इस प्रकार से हमारा दान नहीं कहलाएगा। तो ये भी एक उन्होंने जहाँ नाम के प्रति भी जो है उनके लिए निष्प्रहत भाव थे, तो उस प्रकार से वो प्रशंसनीय कहा जाएगा। उनका नाम जो है कई बार जो है मुख पर आ जाता है, तो वो उस दृष्टि से ठीक है। लेकिन ये सब लोगों के लिए अपन जरूरी नहीं कर सकते। यदि कोई करता है तो बहुत अच्छा प्रशंसनीय माना जाए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें।
प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा